अरे दीदी, आपके पास तो इतनी प्यारी गुड़िया है, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हमने ये तय किया है कि हमें दूसरा बच्चा भी करना है और इसी सिलसिले में हम परिवार नियोजन परामर्शदाता से सलाह लेने आए हैं। गुड़िया तो काफी तंदुरुस्त लग रही है। इसको क्या आहार दे रही हो? अभी 6 महीने की होने वाली है दीदी, और आपने समझाया था ना कि 6 महीने तक गुड़िया को अपना ही दूध पिलाना है, तो अपना ही दूध पिलाती हूँ। इसके अलावा एक बूंद पानी भी नहीं देती हूँ। शाबाश रजनी, एकदम सही। बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा एक बूंद पानी भी नहीं देना चाहिए। अच्छा बताओ, अब किस बारे में परामर्श लेने आए हो? मैडम, हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि हमारा एक और बच्चा हो। देखो, जहां तक एक और बच्चा करने की बात है, एक महिला प्रसव के 6 हफ्ते बाद ही दोबारा गर्भधारण कर सकती है। लेकिन जल्दी गर्भधारण होने से उसके और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मेरा सुझाव है कि हमें बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल रखना चाहिए। मैडम, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि 3 साल के अंतराल से क्या क्या फायदे हैं? हाँ जरूर। पहला, महिला के शरीर को प्रसव के बाद पोषक तत्वों की पूर्ति करने में कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है। दूसरा, माँ अधिक समय तक पहले बच्चे को स्तनपान करा पाएगी और आप दोनों उसे ज्यादा समय भी दे पाएंगे, जिससे बच्चे का सही तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास हो पाएगा। तीसरा, माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा, तो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे मैडम, बच्चों के बीच अंतराल रखने के क्या क्या उपाय हैं? बच्चों में अंतराल के लिए आप दोनों को गर्भ निरोधक साधनों में अस्थायी उपायों को चुनना चाहिए। अस्थायी उपाय थोड़ा विस्तार से समझाएंगी मैडम? पुरुषों के लिए कंडोम, जो शारीरिक संबंध बनाए जाने के दौरान उपयोग करना होता है। ध्यान रहे, एक कंडोम को एक बार ही इस्तेमाल करना चाहिए और महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार इन साधनों में से किसी भी एक साधन का चयन कर सकती हैं। पहला, दैनिक गर्भ निरोधक गोली या मालायन। ये गोली मासिक धर्म के 5वें दिन से हर रोज एक एक गोली लेनी होती है, तब तक जब तक आप गर्भधारण नहीं चाहती। दूसरा तरीका है साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली या छाया। इसे पहले 3 महीने सप्ताह में 2 बार और 3 महीने के बाद सप्ताह में 1 बार लेना होता है। तीसरा है गर्भ निरोधक सुई अंतरा। ये सुई हर 3 महीने में 1 बार लगवाकर गर्भधारण से बचा जा सकता है। चौथा साधन है आईयूसीडी या कॉपर टी। ये गर्भाशय में लगाया जाने वाला गर्भ निरोधक है जो 5 या 10 साल तक काम करता है। जब भी गर्भधारण करना चाहें, इसे निकलवा ले। 5वां साधन है आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली या ईजी। ध्यान रखें कि ये गोली नियमित नहीं ली जाती, लेकिन अगर कभी गलती से असुरक्षित यौन संबंध बन जाए तो इसे 72 घंटे या 3 दिन के अंदर लिया जा सकता है। और छठा साधन है इम्प्लांट, जो बाह में 3 साल के लिए आसानी से लगाया जा सकता है। मैडम, ये सारे उपाय हमें कहाँ से उपलब्ध होंगे? कंडोम, मालायन, छाया और ईजी गर्भ निरोधक गोली किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या अपने क्षेत्र की एएनएम अथवा आशा कार्यकर्ता से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अंतरा और कॉपर टी को सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता, मेडिकल ऑफिसर, आयुष, सीएचओ, स्टाफ नर्स या एएनएम द्वारा निःशुल्क लगवाया जा सकता है। और इम्प्लांट सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चयनित जिला अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। जब तक आप अपना चुनाव बना रहे हैं, तब तक के लिए ये निःशुल्क कंडोम का पैकेट लेते जाइए। और मैं आपको ये पर्चा भी दे रही हूँ। इससे आपको जानकारी बढ़ाने में और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी निर्णय सावधानी से लें। वह अपने नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या 1800-116555 पर संपर्क करें। स्वस्थ परिवार सुख का आधार।